तो सर हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटी का हमारा लास्ट मॉडल जो कि एफ ई टी ओ सी आई। तो आपने इसको बहुत ध्यान से समझना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ पुराना है। ठीक है, बस जैसे एफ ई टी पी एल में आपका जो फेयर वैल्यू गेन आ रहा था वो पी एन एल में जा रहा था, तो यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गेन आएगा आपका वो सर कहाँ पे जाएगा, आपका ओ सी आई के अंदर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। आपका मकसद ये नहीं है कि मार्केट में जो बॉन्ड की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, मार्केट में जो बॉन्ड की वैल्यू में चेंजेस आ रही हैं, आप उससे कोई फ़ायदा कमाओ, नहीं। तो सर इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपने क्योंकि लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए इसको रखा हुआ है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आपकी, तो इसीलिए आपको इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, कितनी इनकम आई और कितनी कमाई, यानी कि अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना होगा आपको। और अगर कोई फेयर वैल्यू चेंजेस आ रही हैं तो आपको उनको कहाँ अकाउंट फॉर करना होगा, ओसीआई के अंदर। तो इसका मतलब अमोर्टाइज कॉस्ट और एफ मॉडल का मिक्स होगा ये, तो दोनों काम हमने करने हैं। तो ये थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन ये बहुत आसान होगा। आपने इसकी जो टैक्टिक्स हैं वो याद रखनी है। मैं इसको आपको मैनुअली भी सिखा दूंगा कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इसको एक्सेल के ऊपर सॉल्व करें, और मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आप वन गो में वहाँ किस तरह आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें सर हम स्टार्ट करते हैं। यही सवाल सर, और इस बार ये हमारे साथ आया जी एफ ई टी ओ सी आई मॉडल के थ्रू। इसको हमने करना है एफ ई टी ओ सी आई। तो सर सबसे पहला काम वही कि हमने इसकी परचेज़ प्राइस निकालनी है सर, कितने का हमने इसे परचेज़ किया। तो अब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है तो हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को फॉरेन एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, बल्कि एसेट का कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। तो सर हमारी फेस वैल्यू कितनी है बॉन्ड की, सर 5 लाख। हमने प्रीमियम कितना पे किया सर, 24,000। और सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देंगे और ओवर द पीरियड इसको अमोर्टाइज करेंगे। बिल्कुल यकदम से हम इसको एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो सर वो कितनी है, 13,500। तो सर हमारी परचेज़ प्राइस बॉन्ड की क्या बनेगी, कि हमने बॉन्ड को कितने का परचेज़ किया, सर वही 5,37,500। तो सर ये बिल्कुल अमोर्टाइज कॉस्ट जैसा है, आपने थोड़ी देर के लिए भूल जाना है कि कोई नई चीज़ है। 5,37,500, इसको बिल्कुल एक बार आपने अमोर्टाइज कॉस्ट के थ्रू सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आपने अकाउंट फॉर करना है फेयर वैल्यू चेंजेस को। ठीक है, तो सर ये करने के बाद आपने क्या किया था, अमोर्टाइजेशन टेबल बनाया था। तो सर अगर वो अमोर्टाइजेशन टेबल मैं ऊपर से कॉपी करके ले आता हूँ आपके लिए, तो आपको वो टेबल नहीं बनाना पड़ेगा। तो सर ये रहा हमारा अमोर्टाइजेशन टेबल। सर हम नीचे आते हैं और उस टेबल को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सर अभी मैनुअली सिखाऊंगा आपको 2-3 साल, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि एक्सेल में आप इसको कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो सर 1 जनवरी को आपके पास क्या एंट्री होगी, सर वही आपने बॉन्ड खरीदी है, तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड को डेबिट कर दोगे 5,37,500 से। सर आप क्या करोगे, कैश क्रेडिट, क्या आपके पास से 5,37,500 चला गया। सर उसके बाद आपने क्या करना है, इंटरेस्ट इनकम को बुक करना है। ये सर बिल्कुल वैसे ही बना है टेबल, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम कैसे निकाली है हमने, 10.0205% रेट के ऊपर। और ये कैश कैसे निकला सर, वही फेस वैल्यू, ठीक है। एफ वी फेयर वैल्यू की नहीं है, ये फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू एट द रेट कूपन रेट से मल्टीप्लाई करके। सर इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है, ये वही अमोर्टाइजेशन टेबल है। तो सर इंटरेस्ट इनकम कैसे बुक करोगे आप, कैश डेबिट करोगे। सर अब मैं एक ही एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैश आया मेरे पास 60,000, और इंटरेस्ट इनकम मैंने कितनी क्रेडिट करनी है सर, हम ऊपर गए और हमने देखा पहले साल की इंटरेस्ट इनकम है 53,860।
53,860 और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर होगा सर वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड को क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन बार बार मेरे मुंह पे लफ्ज़ आ रहा है, अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल की तरह। और ये बैलेंसिंग फिगर कितना होगा सर, 6140। तो सर इसमें भी आपने दो काम करने हैं। एक तो आपने इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है, वर्क टू बी डन। आपने क्या करना है सर, आपने इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है और फेयर वैल्यू गेन और लॉस चेक करना है एट ईयर एंड। ईयर एंड के ऊपर आपने फेयर वैल्यू गेन और लॉस चेक करना है। तो सर हमने क्या किया, हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही है सर इस वक्त, हमारी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है कि इन्वेस्टमेंट डेबिट हुई थी 5,37,500 से और क्रेडिट हुई है 6140 से। तो अगर मैं कैरिंग अमाउंट निकालूँ, कैरिंग अमाउंट ऑफ बॉन्ड क्या है, तो सर इस कलर से निकाल लेते हैं हम, कैरिंग अमाउंट ऑफ बॉन्ड। तो सर हमारी इन्वेस्टमेंट डेबिट हुई थी 5,37,500 से और फिर क्रेडिट हुई 6140 से, क्रेडिट हुई तो माइनस हुई। तो इस वक्त कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है सर, 360। तो हमारी ये कैरिंग अमाउंट आ रही है 531,360 सर। और फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड, मतलब इस वक्त मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या चल रही है सर, इस वक्त मार्केट में बॉन्ड 5,20,000 का। सर ये तो हमें ठीक ठाक नुकसान हो गया। ये आपको कैसे पता लगा 5,20,000 का, ये देखो मार्केट में बॉन्ड, वो कह रहा था बॉन्ड क्लासिफाइड इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज कॉस्ट, इसको भी मिटा दो ये, FETOCI, ठीक है। तो FETPL में भी आप इसको FETPL कर देना, मैं यहाँ कर देता हूँ आपके लिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो सर हमारी बुक्स में बॉन्ड की कैरिंग वैल्यू आ रही है 531, मतलब 5,31,360 और असल में मार्केट में बॉन्ड की इस वक्त वैल्यू है 5,20,000। तो सर हमें कोई ठीक ठाक लॉस आ गया, ठीक ठाक 11,360 रुपये का लॉस आ गया। तो सर ये आ गया लॉस। सर अब इस लॉस को हम क्या PNL में लेके जाएंगे, तो मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। अब ये लॉस, क्योंकि आपका मॉडल कौन सा है, FETOCI और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो फेयर वैल्यू चेंजेस को आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं दिखाएंगे। क्यों, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो आप चीज़ें दिखाते हैं वो आपके ऑपरेशंस का पार्ट होते हैं, यानी ऑपरेशंस जो आप कर रहे हैं उससे आने वाला प्रॉफिट। तो आपका ऑपरेशन ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करो बॉन्ड के अंदर और उससे आप गेन और लॉस कमाओ। नहीं सर, हमारा ये तो ऑपरेशन ही नहीं है, हमने तो ये वैसे ही लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए रखी हुई थी। हमारा काम कुछ और है, कंपनी कुछ और चीज़ें सेल करती है और उससे इनकम्स वगैरह कमाती है। तो सर ये लॉस कहाँ जाना चाहिए सर, OCI के अंदर सर, ये OCI के अंदर ये लॉस जाना चाहिए। तो सर अब एक मज़ीद एंट्री करेंगे हम, क्या कि अब इस लॉस को बुक करने की एंट्री करेंगे। तो सर ये वाली एंट्री किस दिन हुई है, 31 दिसंबर के ऊपर, 31 दिसंबर 2012 के ऊपर ये एंट्री हुई है। अब हम दोबारा 31 दिसंबर 2012 पे एक और एंट्री करेंगे सर कि हमें लॉस हो गया। और वो लॉस कैसे हुआ सर, फेयर वैल्यू लॉस डेबिट, और ये कहाँ जाएगा सर, OCI में, फेयर वैल्यू लॉस इन OCI डेबिट, ये याद रखना, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड क्रेडिट, अब इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड को कम कर दो। जो बॉन्ड आपकी इस वक्त नज़र आ रही है 5,31,360 पे, उसको लेके आओ कहाँ पे, 520 पे। उसकी औकात कितनी है, 520, ठीक है। सर अब दूसरे साल क्या करेंगे, सर दूसरे साल भी हम यही करेंगे। 31 दिसंबर 2013 पे सबसे पहले हम इंटरेस्ट इनकम बुक करेंगे। सर हमें कैश कितना है, कैश डेबिट 60,000 से। दूसरे साल की इंटरेस्ट इनकम कितनी है, तो जाके सर हम देखेंगे दूसरे साल की इंटरेस्ट इनकम कितनी है,
53245। फाइव थ्री टू फोर फाइव इंटरेस्ट इनकम है, और बाकी हम क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड को क्रेडिट। तो सर कितने से हो जाएगा वो, 6755 से। अब हमने फेयर वैल्यू चेंज को देखना है। तो सर सबसे पहले ये देख लो कि आपकी कैरिंग अमाउंट ऑफ बॉन्ड क्या आ रही है। तो सर आपने कैरिंग अमाउंट अभी तो निकाली थी आपने, आपकी बॉन्ड 5,31,360 पे आ रही थी, आपने लॉस बुक किया था 11,360 का, और आप उसको कहाँ ले गए थे, 5,20,000 पे। तो यही आपकी कैरिंग अमाउंट होनी चाहिए ना। लेकिन 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 ओपनिंग कैरिंग अमाउंट हमारी, अब हमारी कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी, ज़रा थोड़ा सा देख लो कि ओपनिंग हमारी कैरिंग अमाउंट ये थी, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट थी 5,20,000, यानी हम उसको 5,20,000 पे ले गए थे। फिर इस साल ये हुआ कि हमने इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड को फिर से क्रेडिट किया, कम किया, ठीक है। तो हमने कहा कि जो हमने अमोर्टाइजेशन किया, यानी बॉन्ड की वैल्यू कम हुई है इस तरह से, इसको आप अमोर्टाइजेशन का नाम दे दो, जो मर्जी नाम दे दो, ठीक है। वैल्यू कम हो रही है एसेट की, तो आप उसको डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन का नाम दे सकते हो। तो अमोर्टाइजेशन कितनी है, 67555, ठीक है। अब इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी सर, कैरिंग अमाउंट बिफोर रीवैल्यूएशन, आपने अभी तक रीवैल्यू नहीं किया इसको, यानी कि मार्केट के साथ कंपेयर नहीं किया। तो ये वो वाली रीवैल्यूएशन नहीं है जो आप IAS 16 में करते थे, या समझने के लिए कह सकते हैं कि वही वाली है, 513245, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मार्केट में इसकी फेयर वैल्यू क्या चल रही है, मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू क्या चल रही है इसकी। हमने कहा जो बॉन्ड हमारी बुक्स में आ रही है 5,13,245 की, वो मार्केट में इस वक्त कितने की है, वो मार्केट में इस वक्त 5,16,000 की है। वाह जी वाह, थोड़ा सा तो हमें फ़ायदा हुआ है। तो मार्केट में वो 5,16,000 रुपये की है, तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा गेन हो गया, थोड़ा सा गेन। सर वो कितना हो गया, 2,755 का। तो सर अब इस गेन की एंट्री कर लेनी चाहिए हमें अपने पास। लॉस आया तो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड को क्रेडिट किया था, अब गेन आया तो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डेबिट करोगे आप, ठीक है। 2755, और जो गेन आएगा फेयर वैल्यू गेन, वो कहाँ जाएगा सर, OCI में 2755। सर बस लास्ट ईयर करने लगा हूँ, इसके बाद मैं एक्सेल पे जाने लगा हूँ, क्योंकि आप वहाँ पे इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब मुझे सिर्फ याद होना चाहिए कि इस वक्त मेरी बॉन्ड की कैरिंग अमाउंट कितनी है इस साल के एंड पे। तो बस देख लो, अभी देख लो, रीवैल्यूएशन से पहले थी 5,13,245 पर, फिर आपने एक गेन बुक किया 2755 का, तो वो आपकी पहुंच गई कितनी, 5,16,000 पे। तो कैरिंग अमाउंट आ रही है 5,16,000। ये 31 दिसंबर 2013 के एंड की बात हो रही है। तो सर अब 31 दिसंबर 2014 आएगा जब, फिर क्या करेंगे हम, 31 दिसंबर 2014 पे सबसे पहली एंट्री तो इंटरेस्ट की करेंगे ना, वही घिसी पिटी एंट्री, कैश डेबिट 60,000 से, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। इंटरेस्ट इनकम जाके भाग के देखेंगे टेबल से कितनी है, भाग के देख के हमने 52,568 और बॉन्ड को क्रेडिट कर दोगे बैलेंसिंग फिगर से, तो बैलेंसिंग फिगर कितना है, 7432, ठीक है। आप फेयर वैल्यू चेंज को देखोगे, फेयर वैल्यू चेंज देखने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, देखोगे कि आपकी बॉन्ड की कैरिंग अमाउंट क्या है। तो सर कैरिंग अमाउंट अभी मैंने ऊपर निकाल के रखी थी, ये ओपनिंग कैरिंग अमाउंट है, यानी जो 2013 की क्लोजिंग है वो 2014 की ओपनिंग होगी। ओपनिंग कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 5,16,000, ठीक है। अब बॉन्ड फिर से क्रेडिट हुई है, मतलब बॉन्ड कम हुई है, यानी अमोर्टाइजेशन हुई है, कितने से,
7432 से, तो बॉन्ड की कैरिंग अमाउंट बिफोर रिवैल्यूएशन, कैरिंग अमाउंट रिवैल्यूएशन से पहले सर वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? 508,568। अब इस वक्त जाके देखेंगे मार्केट में इसकी क्या कीमत चल रही है। तो सर हम गए मार्केट में, तीसरे साल के एंड पे मार्केट में बॉन्ड 5,13,23,000 की हुई है। तो जो बॉन्ड हमारे पास 5,08,000 पे नज़र आ रही है, उसकी फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू कितनी है? 5,23,000। तो क्या बात है सर, रावी चैन ही चैन दिख रहा है। तो हम गेन बुक कर लेंगे कितना? 14,432। तो सर ये आ गया गेन। अब गेन की एंट्री कर दो कि इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड को डेबिट कर दो। सर कितने से गेन आया आपको? 14,432 रुपये का गेन आ गया। और ये फेयर वैल्यू गेन कहाँ जाएगा सर? ओसीआई में। फेयर वैल्यू गेन इन ओसीआई क्रेडिट 14,432। तो सर अगली बार हमें फिर से इसकी कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी और ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो देखें अब हम इसको एक्सेल में कितनी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आपने बस स्टेप्स याद रखने हैं और अब हम देखते हैं कि इसको एक्सेल में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सर ये हमने ओपन किया एक्सेल, ठीक है। तो इसको हम करते हैं डिलीट। तो सर ये तो अमोर्टाइजेशन टेबल आपको बनाना आता है ना, तो ये पहले आपने अमोर्टाइजेशन टेबल बना लेना है। ये वही टेबल है जो आपने पहले बनाया था, बस इसके आगे आपने कितने 2 कॉलम ऐड कर देने सर, सॉरी 3 कॉलम ऐड कर देने, और एक्चुअली 4 है। तो आपने 4 कॉलम ऐड कर देने। एडजस्टिंग कैरिंग अमाउंट, फिर फेयर वैल्यू, ओसीआई के अंदर चार्ज कितना जाएगा और ओसीआई का बैलेंस, ठीक है। ओसीआई के अंदर चार्ज कितना जाएगा और ओसीआई का बैलेंस क्या है। तो सर ये सारा टेबल बना लिया आपने। अब एडजस्टिंग कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी? देखो सबसे पहले तो आप फेयर वैल्यू लिख लेना ना कि इस वक्त मार्केट की फेयर वैल्यू कितनी है। तो सर हम यहाँ आए और हमने यहाँ आके ये रही हमारी फेयर वैल्यूज़ कि पहले साल के एंड पे 5,20,000, फिर 5,16,000। तो हमने यहाँ लिख लिया 5,00,000। फेयर वैल्यूज़ लिख लेनी है पहले, 5,20,000, 5,16,000 और 5,23,000 और 5,10,000। तो यहाँ हमने लिख लिया 5,23,000, यहाँ हमने लिख लिया 5,10,000। और लास्ट में उसने दी भी नहीं, तो मैं खुद एज्यूम कर लेता हूँ कि इसकी मार्केट वैल्यू 5,00,000 हो गई है, ठीक है। उसने नहीं दी हुई सवाल के अंदर, मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने खुद एज्यूम किया कि इस वक्त मार्केट में 5वें साल के एंड पे इसकी वैल्यू 5,00,000 ही है, 5,00,000 रुपया ही है। तो सर अब एडजस्टिंग कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी? ये वही एडजस्टेड कैरिंग अमाउंट है जो आप यहाँ पे निकाल के आए हो, मतलब कि जो आप इतनी लंबी लंबी वर्किंग्स करते हो। पहले आप ओपनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ बॉन्ड लेते हो, तो यहाँ पे पहले साल में तो ओपनिंग कुछ था ही नहीं, क्योंकि पहले साल आपने खरीदी थी बॉन्ड, ठीक है, तो ओपनिंग कुछ नहीं था। फिर आपने क्या किया था? अमोर्टाइजेशन माइनस की थी, ये अमोर्टाइजेशन माइनस की भी आपने। फिर आ जाती थी आपकी कैरिंग अमाउंट बिफोर रिवैल्यूएशन, और फिर आप फेयर वैल्यू से कंपेयर करते थे और ओसीआई के अंदर कितना गेन लॉस जाना है ये करते थे, ठीक है। फिर आप कैरिंग अमाउंट निकाल के रख लेते थे अपने पास, यानी कि आपकी जो एक इंटरेस्ट की एंट्री होती थी उससे आपकी बॉन्ड क्या हो जाती थी? कम। तो फिर आप ओपनिंग लेते थे, ओपनिंग क्या होता था? जो पिछले साल का क्लोजिंग है, ओपनिंग लेके अमोर्टाइजेशन लेते थे, ये रही वो अमोर्टाइजेशन, वो माइनस करते थे, तो कैरिंग अमाउंट आती थी बिफोर रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो सर ये सब कुछ आप एक्सेल में कैसे करोगे? 1 मिनट में देखो आपने क्या करना है। पहले साल तो आपको पता है कि आपकी जो क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट है वो वही होगी अमोर्टाइजेशन माइनस करने के बाद, यानी कि 5,31,360 यही होगी ना। क्यों सर? अगर पहले साल पे जाके देख भी लो, आप देख लो पहले साल के एंड पे आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 5,31,360। अच्छा, अब मैंने कहा कि एडजस्टेड कैरिंग अमाउंट हमने कंपेयर ओसीआई के अंदर कितना बैलेंस जाना है, और हमने कैसे निकालना है? हमने एडजस्टेड कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू को कंपेयर करना है।
जो बॉन्ड हमारी किताबों में 5,31,360 की नज़र आ रही है, वो बॉन्ड मार्केट में 5,20,000 की है। तो हमने कहा कि एक बॉन्ड अगर 5,20,000 की है और वो मार्केट में 5,20,000 की है और हमारी किताबों में नज़र आ रही है 5,31,360 की, तो हमें लॉस हो गया बॉन्ड के ऊपर। तो हमने दोनों का डिफरेंस ले लिया। तो जब डिफरेंस लिया तो इसका मतलब 11,360 रुपये का ओसीआई के अंदर लॉस आ गया। ओसीआई के अंदर क्या आ गया? लॉस आ गया सर। और ये वही एंट्री थी जो हमने ओसीआई के अंदर की थी। ये वही एंट्री थी जो हमने ओसीआई के अंदर की थी। और इस साल का ओसीआई का एज ऑन बैलेंस कितना होगा सर? अभी पहले साल के एंड पे इतना ही लॉस पड़ा हुआ है। तो हमने क्या किया, बस यही ओसीआई का बैलेंस होगा, यानी फॉर द ईयर बैलेंस भी यही है, इस साल इतना लॉस किया और हमारा एज ऑन बैलेंस भी यही है। दूसरे साल एडजस्टिंग कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी, ज़रा गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है? तुम्हारी इस वक्त बॉन्ड की कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही होगी? सर कितनी आ रही होगी हमारी किताबों के अंदर बॉन्ड की कैरिंग अमाउंट? 5,20,000। ठीक है, हमारी बॉन्ड की कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही होगी? थोड़ी सी अगर मैं यहाँ से जाके आपको दिखाऊँ, 5,20,000 और उसमें से आपने अमोर्टाइजेशन को माइनस करना है 6,755, ठीक है?